हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा बात करी थी सेल ऑर्गेनेल के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेल ऑर्गेनेल में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी अपैरेटस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। हिंदी में इसे अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके अंदर बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं। ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, यानी कि लंबी ट्यूब की तरह दिखता है। जैसे एक थैली होती है, थैली के अंदर कुछ रख दिया जाए, एक बैग, उसकी तरह ये दिखता है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ईआर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। अब बात आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो कितने टाइप का होता है। द ईआर मेम्ब्रेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग आरईआर के नाम से भी जानते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग एसईआर के नाम से जानते हैं। अब बेटा एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और दोनों का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये इसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें रफली स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड द राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स इसके सरफेस से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें रफली दिखाई देता है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, राइबोसोम जो कि सभी एक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो ये आपको पूछ भी सकता है कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसके अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम होता है और किस जगह पे होता है। तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन बनाया जाता है, उसको सेल के अंदर भेज दिया जाता है जब भी नीड होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्मूथ के बारे में। द एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एसईआर, वो फैट के मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने, सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स, इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड जो हैं, हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, सेल को बिल्ड करने का काम करते हैं, सेल को बिल्ड करने के यानी कि सेल को बनाने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। यानी कि सेल को जो बनाने की प्रक्रिया होती है, बाई चांस सेल कभी डैमेज हो जाती है तो उसको जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन, और कुछ और प्रोटीन और लिपिड जो है वो एंजाइम की तरह और हार्मोन की तरह वर्क करते हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेराइज ग्रेटली इन अपीयरेंस, यहाँ तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अपीयरेंस में, यानी कि सेल के अंदर अलग अलग सेल के अंदर ये अलग अलग तरीके का दिखता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, और ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके का दिखता है। ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दिखाया गया है। जहाँ पे देखिए आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया गया है, जो कि एनिमल सेल के अंदर है। ठीक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, thus one function of the ER is to serve as channel for the transport of materials
स्पेशली प्रोटीन, यानी कि ईआर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पेशली प्रोटीन्स का बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, प्रोटीन को लेकर जाता है और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस के बीच में भी लेकर जाता है। द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस, और ईआर क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक सरफेस भी प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, यानी कि उस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि कोई भी सेल है वो जब तक बायोकेमिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक वो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है सेल के अंदर। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स ग्रुप जो होता है उसके अंदर ये प्रोसेस लीवर के अंदर होती है। एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी अगर पॉइजनस सब्सटेंस है या ड्रग्स अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है उसके अंदर से जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है सबको वो निकाल देता है। अगले वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। बच्चों हम लोग गोल्गी अपैरेटस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।